कर्म काट कोई ना किया ब्रह्म गली परचार। कर्म काट कोई ना किया ब्रह्म गली परचार। लोभ मोह ब्रह्मचारिया सतगुर बड़े दयाल। मेरे सतगुरु ने पकड़ी है वाणी मेरे प्रीतम प्यारे आगे मिलो। मेरे सतगुरु दाता आगे मिलो। मेरे प्रीतम प्यारे आगे मिलो। मेरे सतगुरु मेरे प्रीतम प्यारे आगे मिलो। मेरे सतगुरु आगे मिलो। विरल जई संदेशरा सुनो हमारे पीवा। जल बिन मच्छी क्यों जिए पानी में का जीवा। बिना तेज तन में तपे अंग सब अकुलाया। घट सुना जीव पीव में मौत ढूंढी फिर जाए। मेरे प्रीतम प्यारे आगे मिलो। आखियल तो जाई परी पंथ न्यार न्यारे। दिव्या तू छाला परा नाम पुकार पुकारे। बिरा बड़ो बेरी भयो हृदय धरे न धीर। सुरत सनेही ना मिले तब लगे मिटेला पीरा। मेरे प्रीतम प्यारे आगे मिलो। मेरे सतगुरु दाता आगे मिलो। फागुन मास नुआ। फागुन मास रंगीला आया। धूम धाम जग में फैलाया। महाराज की वाणी है। महाराज साहब सुनाया करते थे। ये वाणी एक वाणी है बिल्कुल निखेर करके इसकी समझ में बिल्कुल आ जाए। शुरू से आप ले रहे हैं कि 12 महीने में एक महीना फागुन का है और ये बहुत खुशी का है। इस महीने में आप हम खुशी रहे तो खून दौरा करता है और बीमारी कम है। आज पहले लोगों ने खेल तमाशे रखे हैं सब इसी के लिए इसकी रंज निकल जाए और आप उसमें प्यार प्रेम रहे। अब वो तो बातें भूल गए लोग। अब तो गा रहा है कोई गोबर आए मुँह पिता के खुशियाँ हैं। पहले ऐसे भी हो जिसमें शक्ति होती थी। तो इस महीने में अब अच्छी तरह अपनी संतान हैं बड़े हैं छोटे हैं उनको ख्याल रखते हैं ताकि इस महीने में खून दौरा करता है तो बीमारी ना तो लोग सेहत अच्छी रहे। इसलिए 12 महीने में जो फागुन का महीना एक खुशी का जी। फागुन मास रंगीला आया। धूम धाम जग में फैलाया। ऐसा होता ही है जगने में जा रहा है कोई नाच ही रहा है। मैंने अपने आप को बिल्कुल प्रफुल्लित करने की कोशिश की है। इसका मतलब यही है कि खुशी रहने से खून जो है नस नस में दौरा कर दे और ये खुशी तुम्हारे को साल भर तक मदद करे। ये गलत नहीं थी जो लोग पहले में वलैत में कहते हैं ना पूर्व में पागल होते हैं। कौन सा महीना है फागुन। एक के पीछे भाग रहा है गर्मियों में से वो बिजोली मारते हुए निकलता है। कोई भी रंग रूंग तो कोई कहने का मतलब है कि खुशी कई प्रकार की है। तो स्वामी जी आगे समझाएंगे जी। घर घर बाजे गाजे लाया
झांझ मजीरा दफ बजाया। अपनी शक्ति के अनुसार को अच्छे बाजे बजा लेता है, वो डफी बजाता है। 5-4 कपे होते हैं और लंबी सी ऐसे गोल चक्करदार चौड़ा लगा होता है, कुछ बजाओ नाचते जी। यह नर देई फागुन मास सुरत सखी आए करण विलास। स्वामी जी तुम्हारा जो खास निशाना है उसकी तरफ ध्यान दिलाते हैं कि भाई ये मानस जन्म जो है 84 लाख जून में सबसे बड़ा है और खुशी का एक इसमें राज है मानस जन्म में जो आत्मा करके उसका अनुभव है। और ये खुशी संत नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला, ये इधर ही दौड़ पड़ा और ये जिस खुशी को देख रहा है उसमें दुख निकल रहा है। इसलिए महापुरुषों ने समझाया दुनिया की खुशी में भी रंजन। क्या दुनिया का सम्राट हो जाए तो चंद मूर्ख लोगों पर इसकी हुकूमत है, वो खुद अंधे का अंधा बैठा है। हमारे ये साल का इनाम आया था, हम एक कस्तूरबा ये जगह में गए, अपनी साल अच्छी हुई थी, आवाज हुई, सबको इनाम दिया तो हमारे को भी आवाज हुई, हम गए तो डॉक्टर निधर प्रसाद थे उस टाइम, तो कहने लगे आप महात्मा मालूम हो रहे हो। मैं कहा महात्मा देह का नाम नहीं है, फिर वो कौन है? मैं क्या देह का साक्षी है, उसने बंदगी करके उस महानता को अनुभव किया, उस आत्मा का नाम महात्मा। तो बोले ऐसी बात को जानते हो और खेती करते हो? मगर खेती दे के लिए हुक्म में कमाई करके खाओ और खेती सबसे उत्तम, क्योंकि हमारे लायक सेवा, मैं क्या आपके लायक इसमें सेवा है नहीं, क्योंकि आपकी हुकूमत मटीरियल पर है, चर्चा के ऊपर। खुशी होगी 2-4 गाँव दे दोगे और इससे निहाल क्या करेंगे? हमारा कोर्स रूहानियत का, हम खेती करते हैं, ये इनाम का क्या माल है अपने को, तुम्हारे 1000 रुपए से हमारा क्या हो? कहने लगे फिर कुछ का विश्वास नहीं, जब आप बंदगी परायण होएंगे फिर इसके एवज में आप कुछ दे सको, ये बिल्कुल गलत बात। वही महापुरुष जो कुमारी में उस रूहानियत में रंगा हुआ है वो दे सकते, तो जो उधर महान सत्ता में से गुजर के आ रहा है, आज तुम्हारी हमारी हाथ को पोजीशन को अच्छी बनाते हैं। इसलिए संतों की महिमा के जवान बयान नहीं कर, उसको थकना पड़ता। वो स्वामी जी भी कहते तुलसीदास, तुलसी के प्रमाण संत मिलन संतुष्ट के सुनाए। अगर पूर्ण महात्मा मिलेंगे तो तुमको सही रास्ता देंगे, तुम इतनी जगह है आ जाओ। जे तुम सपूत होगे, गुरु के होगे, तो अभ्यास करके तुम 9 द्वारों से ऊपर आ ही जाओगे। फिर काट के रोड़ों को चूमने वाले हो तो फिर अपनी फजीती है, मुसली में सिर है तो मुसली पड़ेगी, सीधी बात जी। मन इंद्री संग खेली फाग, मानस जन्म आगे क्या लेना था और इन्हें उतर गया। मन आगे इंद्रियों के बस हो गया और वो छोटे छोटे कितने भोग जो जानवर चिड़ी मकोड़े सब भोग रहे हैं इसमें चंद खुशी है, क्योंकि देह भी नहीं रहने वाली नहीं, ये खुशियाँ फिर चक्कर में जाने वाली। जहाँ अच्छा काम अच्छी तरह समझो, तुम सत्संगी हो, तुमको नाम मिला हुआ है, वो एक ही राज है जो संतों ने बच्चा तो आत्मा करते तुम्हारी अपनी चीज, तुमको कड़वा घूट भरना पड़ेगा। सुबह उठो और बंदगी में जागो ताकि ये जन्म तुम्हारा सफल हो। तो इधर तो कोई खुशी नहीं है, भी तो रंग की खरी, थोड़ा सा सुख होगा, लिखने रामायण में फिर सुख लाग जन्म 7 कोटि, 7 कोटि तक लड़कों में रहना पड़ता, तो सुख क्या काम का। इसलिए महापुरुषों ने अपने प्रेमी को दिखाया कि कैसा भी है तो सुबह जाके कुछ बंद ने 2.5 घंटे रखा, अपन 10 मिनट की कह कि घोर कल हुआ इस वक्त 10 मिनट भी तुम सुबह उठ के देते हो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो।
बैठ गई, 2.5 घंटे कल की सेवा, कोई चीज बनाओ वो संगठन जाके सेवा नहीं की, 2.5 घंटे आज का 16 घंटा बैठ गए, रात की छोटी 2.5 घंटा। इस क्रिया से तुम इसी जन्म में तजर्बेकार हो, जाना ये चीज जो वाणी वचन से आपने बोलती है तुम्हारी अनुभव में आता है। तो नेम से बैठो, 10वां हिस्सा धन का, 10 कुंटल गेहूं हुई है तो 1 कुंटल परमार्थ की। तो ना तुम्हारा तन लग रहा है, ना मन से, ना धन, तो फिर तोड़ के ढोल बजा रहे हो। 10वां हिस्सा कौन निकालता है? जरा होश अपने मन में होश करो। तुमको 9 हिस्से में बाल बच्चे पालने का हुक्म है, 10वां हिस्सा तुम्हारा नहीं है, तो तुम वो भी गलत कर रहे हो, 10वां भी खुद खा रहे हो, तो फिर परमार्थ क्या कमाओगे? जी, मनेन्द्री संग खेली फाग, जो तुमको नर्क देने वाले हैं उनके पर गिर गए, जो तुम्हारे जन्म को भ्रष्ट करने वाले हैं उन पर तुम बिके हुए हो, फिर पढ़ो। मनेन्द्री संग खेली फाग, जानवर उनके छोड़ गए वही तुम यार। आगे होत से सोईत को जाग, यहाँ बैठ के जीवन करके ऊपर के आनंद का अनुभव करना था मानव जन्म में, तो उधर से तो तुम पहले सोए हुए थे और फिर नीचे द्वारे खोल लिए नहीं जा रहे। तो पगली घर में भी चिंते चीरे, ससुराल में भी चिंते चीरे, तो 84 जून भी 9 द्वारों में भोगी और मानस जन्म भी 9 द्वारों में बैठे हुए। तो परमार्थ क्या तुम्हारा तुमने? एक मन में जो मोहरे बने फिरो, पर अंदर तो तुम काले शाह निकले। तो सुबह का टाइम को तुम्हारा पैसा लगता है, जब तुम बंदगी में नहीं जागे तो क्या हुए ना हुए बराबर। और वो जो छिप छिप के जो नर्क वाड़ा उसमें आड़ लेते हो, यानी कस्तूरी की बात आ रही हो तो छिप छिप के उधर पाँव खिसकाते हो। इसलिए महापुरुषों ने क्या, तो तुम बहुत गए जीते, तुमको सत्संग में बैठने का अधिकार नहीं है, अभ्यास तो ठीक है, तो तुमने चीज को तुम तन मन धन दिया हुआ और परमार्थ से तुम खाली। जग में या संजोग मिलाया, नाते जोड़ लीजिए, हमारा सगा आने वाला है, देखना कहीं हमारा माजने का टका मत कर देना, तेरा माजना तो है ही नहीं, टका क्या करें। किसी से घड़ी मांगता है, किसी से गिलास मांगता है, सब जोड़ करके क्या बात है भाई, तुम सगा आने वाला। इस तरीके से तुम झूठे लोगों का इतना अदब करते हो कि तुम जगह जगह गांव में विचार और उसकी खुशी के लिए तुम सब स्वागत के लिए तैयार करते हो। जो नाता हटखून मास का और वो बड़े नाते की इच्छा करते हो और रोड़ियों को चूम रहे हो, तो तुम और साफ दिख रही है, तुम तोड़ में रहते हो। जग में या संजोग मिलाया, तुमने ताल जोड़ के ये मेरी नानी है, दादी है, लड़की है, ये लड़का है, ये तुम्हारी प्राणों का जीवन है और उन्हीं के पीछे तुम तन मन धन लक्ष्मी कर। परमार्थ में कभी याद ही क्या 10 आदमी ख्याल सत्संग करना है भाई, उन्हें सब गरीब है, मालिक ने किया, और छोरे का ब्याह आ जाए तो 2 जगह जमीन गिरवे मिल देगा, फिर नहीं ख्याल कि मेरे माथे पर कर्जा हमें जरा, तो तुम्हारे हमारे उसी के पीछे लगे, अरे एक ही तो छोड़ा है, कहीं बार बार थोड़ा है, उतार लेंगे, कमाई करके उतार लेंगे। तो खुशी कोई इसमें है नहीं, तुमने ब्याह करके क्या निहाल होगा और इसका करके तुम क्या परम गति को प्राप्त हो जाओगे। नरक के कीड़े हो, ये कर्म कर रहे हो और परमार्थ जाते हो, कभी नहीं होगा, तुमको नीचे ही गिरना पड़ेगा, क्योंकि तुम चाहने वाले नरक के, कि तुम्हारी वो लगन होती तो आज तुम मैदान में आ जाए। आज सुबह जाके वो तुम्हारी मस्ती खुशी के एक पुंज बन जाए। रूहानियत कोई कम चीज नहीं है, पर बातें ही सुनना बस, उस टाइम के सुन। जो बच्चा अभ्यास नहीं करता उसको विद्या कैसे प्रकट हो जाएगी। जब लेख है अति सा रगड़ करे जो कोई, रगड़
करने से मिलता है तो तुम्हारे पास की लकड़ी का होती है। इसने जवान माला को बंद किया, ख्याल को दिया, और ये भी हुआ कि थोड़े दिन के बाद ठंड भी आ रही। जब इसी जन्म में तुमको शांति मिल रही है और फिर भी तुमको लक्ष्य नहीं देते, और बार आग जल रही है फिर भी रोटियों को चूमने को तैयार हो, तो क्या परमार्थ समझे? कुछ भी नहीं। तो टाइम बर्बाद करो, ये बात दूसरी है, तो परमार्थ ही नहीं। जी, जग में या संजोग मिलाया, तो इसने क्या ताल्लुक किया? आगे पढ़ो। लोक लाज कुल चाल चलाया, लोक लाज उसने ऐसा किया, मालपुड़े बनाए थे, अपनी बर्फी बनाई। मैंने नाना प्रकार की मिठा चीजों में खाली मुंह में रोड रहा है, बस सफेद पानी किधर का इधर जाता है। तो कहते ना वो छाप थी सोने की, तो पंगत बैठी तो सबको ऐसे ऐसे बैठ जाओ। वो मुंदरी बताए सोने की, मैंने भी मुंदरी करी हुई, इसलिए क्या मूर्खा बैठ जा, देख ली तेरी छाप है तेरे को सोने की। तो इतने मूर्ख कि वो चीज को पाके शर्म करनी थी, तो मैं गलती नहीं कर। मेरे मार्ग ने तो बंदगी और दीनता को उपचार करने को दिया, मैं तो उसके लिए विचार शर्म की जगह में और मुझे में रोड रहा तो मैं ही पटेल हूँ, इससे मूर्खता और क्या? भोग रोग परिवार बंधानी, भोगों को भोगा उसका फल क्या? रोग। फिर मेरी अब कमर दुखती है, अब कमर नहीं दुखेगी तो और क्या होगा? उसके कर्मों का फल यही है कि तुम्हारा खून खान साफ हो गया, अब हड्डियां रह गई हैं, अब रो नसीब को जितने दिन रहना है सुख चले। बहुत स्वाद में रोग खराब, जितने स्वाद तुम ज्यादा करके भोगोगे उसके एवज में दुख तुमको नहीं भोगने पड़ जाएंगे। ये काम नहीं करेगी, खाना पीना हजम नहीं होएगा, तो पड़े रहो खाट पर। भगवान खेली होली ठानी, ये तुम्हारा भगवान है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसी तुमने होली खेली, मानव जन्म तो मिला पर प्राणों के जीवन में आके नीचे ही तुमने नहीं बारे में जी धोल उड़ाई छानी खाक, धूल उड़ाया मुझे भर के, उस पर रेती मारी, उस पर गारा मारा, गोबर फेंका, हंस रहे हैं, भाग रहे हैं। हाँ जी, पाप पुण्य संग होए नापाक, कर लिया, किसी को गंज भी दिया। कहते हैं कि हम तुम्हारे जानते पहचानते हैं, क्यों हमको तंग करते? उसके दिल पर जब तंगी आई उसका पाप भी करेंगे। आप इसमें हंसो खेलो, परंतु जो तुम्हारे साथ हंसता है उसके साथ, जो तुम्हारा वाकफ नहीं, बोलना नहीं, उसको क्यों तंग करते हो? रस्ते चलते खड़े हो जाते हैं। अब तो इतने मूर्ख है कि पत्थर मार के कांच ही तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब मूर्खता बढ़ गई। इच्छा गुण संग मैली भाई, बिल्कुल जानवर हो गया, खत्म। पशु भी ऐसे तक ना भिड़ते हैं, जब वो नहीं देखते कि सींग निकल जाएगा, देख सकते। ऐसे ये मूर्खता के जो लोग हैं ये इसी को बड़ा मानते हैं। देखो मैंने उसके ऊपर गारा फेंक ही दिया, ये कोई तोहफी है? ये मूर्खता है जी। रंग तरंगी वासना गई, नाना प्रकार की निंदा वासना उठा करके तुमने जानवरों से भी गया पीछा जीवन बनाया। फल पाया भुगती 84, फल क्या है? 84 लाख जून में अपने को आना पड़ा। हर एक जन्म में मारो मार विचारोगे तो समझ नहीं आएगा। बैठ घिसा हुआ है, कोई प्रेमी तो बड़ा सेवा करेगा, दूसरा उसकी छोड़ देता है, गाने रोटी खाता है। 2 घंटे आप रोटी से फिर आता है, फिर उसको रोकता है। अब पेट में तो कुछ है नहीं, दे उस पर आर हमको अपना हमारा जिक्र है। हम जब भभूति लगाते थे तो एक पोटली भभूति की थी और ऐसे 1 किलो भभूति लगती थी। 18 साल हमने धूनी लगाई। तो एक किसान ने पाड़ा तो बैल जोता हुआ, 12 बजे हुए इस बबूल के झाड़ के पास हम रस्ते में खड़े हो गए। उसके मुख में ट्रेन जा रहा, हमने कहा भाई
12 बज गए, तुम भी आराम कर ले। बोली महात्मा तुमको दया है, उसके फीस भर दो, हम उसको छोड़ देंगे, हमको भी तकलीफ हो रही है, पाड़े को जोतना हमारे अच्छा नहीं मारे। अब उसमें तो महात्मा ने भरम डाला, पैसे को हाथ नहीं लगाना। अब तो ये है कि पैसे को खोटी जगह नहीं, अपने से गरीब है उसको मैं देखा कि हाथ ही नहीं, ये हाथ है भाई, खुद ही तो माया है। अब मालूम पड़ा कि नहीं माया है, माया में माया को हाथ लगाया तो कौन सा पाप हो गया, अलग है। तो वो बोलकर जान लो मन जाए सो सब माया। तो संतों ने दया करके रास्ता तो दिया, पर मूर्ख ने उसको अपनाया नहीं रास्ते से। ये यहाँ बैठ के सिमरन करता, बिल्कुल सिमर सी उधर के खंड वो आध्यात्मिक इसमें पैसा दे दो ही नहीं, जरूर है खुशी। तुम्हें चंद रोज ही तुम करो, उनको इस जन्म में शांति मिलती। सिर्फ सुबह जागना पड़ता और कुछ नहीं। पैसा पाई लगे तुम कह दो हम गरीब है, पैसा इस मार्ग में नहीं है। तो खाना पीना ऊपर है, माया की दे है, तो कपड़ा ये इसके बच्चे हैं तो पढ़ाना भी है, पैसे की माता पिता तो उन्होंने हमारी सेवा करी, हम भी करेंगे उनकी, पैसे की। ये पाठ अलग है, पर सदगुरु का रास्ता अलग है। तो केवल आपकी हमारी मन, उसी को लेकर सुबह हम बैठते, इसका हेडक्वार्टर यहाँ है। जब सिमरन करके सिमट जाएगी तो वो शब्द में जो शुद्ध समाती है वही गुरु चेले का मिलना। ये बारी गुरु चेले बन के बैठ गया, मेरा गुरु तो तेरा गुरु, अरे जी तो एक ही गुरु है। पहले सेवक को समझ, उसके बाद गुरु को सिमरन करके ही आओ, तब तुमको अपना ज्ञान होगा कि मैं आत्मा। उसके बाद समझ खुलेगा, शब्द में सुना जाना ये गुरु चेले का फल पाया भक्ति 84। के वचन का उल्लंघन करके दुनिया की चीज को तुमने चाहा, तो फिर इसका फल है कि जहाँ वासना रहेगी वहाँ तेरा जन्म। याद तो बीते भी एक किताब नहीं पढ़ा, मेरे पर कोई बीए पास नहीं हो सकता। इसी जन्म में अपन ने उनका हुक्म मान के सुबह पहन किया। अरे जरूरी है, नहीं दोगे तो पीछे बैठेगा। अच्छा भले स्कूल में जाए, अगर अभ्यास में नहीं बैठता तो मास्टर क्या करेगा उसको। सदगुरु पूरा क्या करे जो शिष्यों में चूक, अंधे एक न लागे जो बांस बजाई फूक। गुरु का हुक्म माने तो गुरु का, मन का हुक्म माने तो मन का, बस इसमें फैसला होगा जी। फल पाया भक्ति 84। काल देश जबत 83। कहा नहीं वो पाड़े को उसने नहीं छोड़ा, जब आगे वो चलाया उसको किसान ने। गर्मी का टाइम था तो गर्म हवा चल रही थी तो बैठ गया, बैठ कर पूछ के पास अगर कह जितनी जगह हो उसने बांस के आगे जो कीला होता है उसको मार मार के उसको खून तो नहीं होता। आखिर को उसके नाक में कपड़ा दिया, मुख को ऐसा जोर से पगड़ी से बांधा, जब उसका दम घुटा तो उठा। तो क्या कहता है, अब मैं समझ गया, अब तुमको उठा लिया करूंगी। अब वो पुजारी को तोड़ के जीव ध्यान जोर से भागा। उसने पूछ हाथ में पकड़ी हुई है, प्राणी से उसको मार रहा है, और क्या बोलता है कि जब तक मर नहीं जाएगा छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि अपने भी जानवर थे, अगर नहीं बंदगी करोगे तो टाइम से आने वाला है। जब तुमको अपना दर्द ही नहीं तो क्या समझाए तो क्या ना समझाए। जो अपनी छुरी से अपनी गर्दन काटे वो न्याय कहाँ कर सकते। संतों का एक वचन सुनना, कौन सा, सुभाचार, और नहीं बने तो आगे जाए। तो एक चीज है, इसको अपना लो तो दोनों हाथों में लड्डू है, तुम्हारी सम्मति आ जाएगी, थोड़े में गुजारा हो सकेगा और आगे जय जयकार। जो वस्तु महापुरुषों ने तुमको बख्शी है ये सबसे उच्च को चुकी है। कौन सी, ध्यान कर चुकी है। वाणमाला दुनिया कर रही है, अरे नीचे चुकी है। इस मंडल में अपने जाना सत्य का मंडल है, वो जड़ चीज नहीं है कि आत्मा आपकी हमारी सत्य है।
ये तुम आत्मा करके अंदर बैठ के सुमरण करो, आज तुम्हारी बाजी जीतना हो जी। आस त्रास माहे अति फांसी, बोलना चाहे दूसरा तैयार है, यहाँ बच कैसे सकते? तो बचने की वही लगा, वो अक्षर अवस्था, वही अकाल मृत्यु का हर सर्व जाती नाती, वहाँ अमृत है, वो आत्मा का आधार है। जैसे दूध की फल खा के देह में ताकत आती है, ऐसे वो प्रकाश है अंतर में, वो अमृत तो आत्मा करके किया जाता है। देखा तो मजबूरी नहीं जी। देख देख तिस माया सी, माया हंस रही है, अच्छा फंसा जाल में आ गया जी। हंस हंस माया जाल बिछाया, निकसल की कोई राह न पाया। सतगुरु का प्यार और सिमरन में निकलने का मार्ग था, उसको त्याग दिया। तो जिस व्यक्ति के पीछे लगा वो तो कई जन्मों से उसको ढूंढ रही है, फिर भी उसी का गुलाम बन रहा है। तब संतन चित दया समाई, सात लोक से पुनि चल आई। है चेतन, तुम कुल मालिक को मौज हुई कि चलो तो भूल गया। ये कागज उधर क्या उसको शब्द कहते हैं, तो संतों में फर्क है। उन बंदो गुरुपति चंद्र कृपा सिंह वो संत तुलसीदास परमात्मा ही गुरु है, क्योंकि आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। देखो महात्मा ने भी त्याग देनी है, तुमने भी त्याग देनी है, तो शब्द गुरु क्षेत्र खाली वो जागे हुए पुरुष हैं। जैसे विद्वान मास्टर 50 बच्चों को विद्वान करता है, ऐसे महापुरुष जो कमाई वाले हैं वो अपनी मदद देकर तुमको उस पद में जोड़। ये तो इतनी दया का मंडल है, तो अपनी मौज में आए कि गुनाहगार को एक महापुरुष बना सके जी। जो जो 84 से काड़ा नरदेही में फिर ले डाला। हमारा अपना जिक्र है, हमारा हिसाब के साथ हम जा रहे थे, कार में बैठे हुए हिसाब से शादी का जंगल आया तो कहने लगे थे खड़ी कर दो। ऐसा तो हमारा जंगल है, खड़ी करना चाहिए, खड़ी कर दी। बकरियां बहुत है, इसको गिराने वाले बड़ा जंगल आए, बाजी रहता था उसकी हरिंद्रन नाम का, तो बूढ़ा कहीं था उसको लाए, तो बुजुर्ग ने अपनी गर्दन को गाड़ी से बाहर निकाला, कहा कि तू हमको पहचानता है? तो सब हम नहीं पहचानते। उन्हें कि अब कभी मिले तो पहचान लेगा, बोले अब तो पहचान लूंगा कि बस उतनी बात। तो स्वरूप सिंह कहता धन सतगुरु, तो साहब कहते हैं इसने क्या धन सतगुरु, हम 2.5 घंटे रोज भजन बैठते हैं, हमको नाम मिला हुआ है। इसके अंत के टाइम मारा बिना नाम मिला ना भजन सुनना कैसे, फिर तुम्हारी गति सुन जाने पर हम दावे से कहते हैं कि इसके अंत के टाइम मारा। तो कहने का मतलब है संति नाम है, इसके अंदर भार प्रकट है ना, अपने में हो न हो बराबर है, फुकट है। तो संत फिर तो कहते हैं बार बार सत्संग में आगे बैठ जाओ और कुछ विचारों को ताज़ी करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए तीर्थ है। जैसे लोग तीर्थों पर जाते हैं, तुम्हारे को सत्संग, सुबह सुमरन, सदगुरु का प्यार, इसके सिवा कुछ करने का हुक्म नहीं। चरण प्रताप शरण में आई, तब सतगुरु अति कर समझाई। संतों के दर्शन से भी मानस जन्म में, फिर मानस जन्म में, फिर संत मिल जाए फिर कहने। हाँ जी आगे चलो। तुझको फिर कर फागुन आया, समल खेलियो हम समझाया। पहले फागुन का महीना था, 12 महीने में हसी का, फिर तुम जन्म लिया मानस जन्म 83 जून में फागुन,
कहते आज संत मिल रहे हैं, कुछ बढ़िया का जिक्र है ना। इसलिए आया, बोले सत्य बोलता है उसी का कहा जी एक बढ़िया परमात्मा उसकी क्या महात्मा गए, लड़के कितने के, सब 3 लड़के। उससे पूछा कि तुम्हारे कितने लड़के हैं? बोले 1 है। तो बोले तो हम लड़का मांगने थोड़े आए हैं, हम तो लोग दूसरे के जा रहे हैं। तो झूठ बोलता है तुम्हारा। तुम्हारे पास कितना पदार्थ होगा? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। तो कहता है 10,000 है। उन्हें कह रहे हम तो पैसे छोटे मांगने से आए हैं, यही लाख लाख रुपए का तो मकान ही। आप जो मौज तो हम जो खाओ कर इस उम्र में तुम्हें करता है, फिर कितनी उम्र होएगी? उन्होंने कहा मेरी 18 वर्ष। अरे 80 वर्ष का बूढ़ा और 18 वर्ष बताए, उन्हें मेरे ख्याल लिए चला। उन्हीं को भेजा जो समझ नहीं आया, सहार हम भूखे रहेंगे तो क्या आप समझो सीधा क्या बात तो मेरा हुक्म मानता है। हम सुबह बंदगी बैठते हैं, लड़का भी बंदगी बैठता है, मैं उसी को अपना मानता हूँ। दूसरे मन के लड़के, मन मत ये है जो मन कहता है वो कर्म करते हैं, वो मेरे नहीं। पानी कितनी ऐसे तो हमारे गिना नहीं जाए, इतना पदार्थ है। तो 10,000 मैंने गरीब गुरबे की सेवा में खर्च किया है, वही मेरा ठीक है। मैं तो झूठ थोड़ा कहता हूँ। 80 वर्ष का हो गया तो 18 वर्ष का कैसे बता रहे हैं? उन्हें क्या 18 वर्ष हुआ महात्मा को मिले को? उसी दिन से अपना जन्म बैठते पहले जन्म हुआ ना हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी 18 वर्ष की है। संत मिले, रास्ता दिया, बंदगी में लगे, बंदगी में रस आया, उस रस्ते का प्रसाद मिला, वही अकाल मृत्यु का वो अमृत मिला। जब तो मानस जन्म हुआ उनके बाद ही पानी पीना शुरू कर दिया। श्लोक वही पढ़ते, ये कौन है? मूर्खता है और कुछ नहीं जी। सुरत कहे सुन संत स्वामी, कस खेलो गो अंतर्जामी। तो आत्मा प्रार्थना करती बताता, मेरे को खेलने का रास्ता तो बताओ। मैं तो अनाड़ी जीव हूँ, मेरे को तो कुछ सूझबूझ नहीं है, मुझे कृपा करके कुछ रास्ते पर लगा दो, मैं भी अपना स्वभाव समझू। तब सतगुरु एक भेद लखाया, सुरत जोग मार्ग बतलाया। तो सुख जो कहो, सहज जो कहो, इन्हें सीख लो, इन्हें ध्यान से। जब सूर्य से वृत्ति इकट्ठी होती है उसके बाद शब्द में जब चेतन सुनाता है वही गुरु चेले का मिलना। जब तो कबीर कहता है वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, वह कबीरा तो मुझे तेजी नहीं दो साथ। जब किसी महापुरुष से भेज ले और फिर सुबह उठ के अपने मालिक की याद में जाए। बंदगी प्राण हो बिना कोई छुटकारा नहीं। हाँ, इधर दान पुण्य करके इधर लगा लो जो तुम्हारा इच्छा है, राजू बाबू बन जाओ, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा। पर फिर तुमको सबसे राज से राज करके हुकूमत करोगे, हुकूमत करके फिर गरीबों पर जुल्म करोगे, फिर मेरे को अगर कोई निकलने का मार्ग है तो सहज से वो जवान नहीं माला तो नौजवानों में वो मृत्यु कर तो शिव नेत्र, जैसे ये आंख दूसरे के प्रकाश में देखती है, वो स्वयं प्रकाश इस जन्म में तुमको मिलने वाला है। पर उधर तो तुम जा नहीं रहे, पत्थरों पर पानी कूद रहे हो, तो कूड़ी जाओ, मिलना मिलाना कुछ नहीं। सूरत चली अब खेलन होली, कर सिंगार बैठ धुन डोली। बबे
श्यामीन गुलाल अपने लड़कियों को कपड़े रंग रूप के लाल उसके विदा करते हैं, इसी प्रकार कहते हैं कि हमारी आत्मा है वो होली खेलने जा रही है। फिर पढ़ो। सूरत चली अब खेलन होली, कर सिंगार बैठ धुन डोली। डोली बना के कहार ले जाते हैं लड़की को पहले पहले उसके ससुराल में। इसी प्रकार हमारी आत्मा सिंह से मिलेगी ब्रह्म के देश में, जहाँ हरिओम वहाँ का मालिक है और वहाँ धुनी। तो हरिओम तो लफ्ज है, कोई भी जब सकता है, तो वो जो धुनी है ब्रह्म की वो तो अभ्यास करके वहाँ पहुंचेगा तभी मिलेगी। वहाँ आत्मा कैसी, वहाँ ये जवान नहीं, इसका फल इसी कोटि में आना पड़ता है, दुनिया में आना पड़ता। इसलिए संतों ने बीमारी पा क्या मन सकता, जो वस्तु उधर की है वो आत्मा है। आत्मा करके अंतर में बैठ के ध्यान करके स्मरण करो। बाहर गाल बजाते हो, बाहर हरे राम, ये तो छोर का जोर है, प्राणों की आवाज है। यहाँ थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगा और कुछ नहीं है। गिरह अनुराग रंग घाट लीला, बाहर तो रंग केसर घोल लेते हैं, कहते वहाँ गिरे सड़क। मालिक तेरी ही, जो तेरे से भूले हुए उनको दुनिया दो, मेरे को तू ही कर। जो दुनिया की वस्तु मानता है वो तो मालिक का सेवक ही नहीं। मन को संग ले तन ताज दीला, अपने ख्याल को जिन्होंने ऊंचा कर लिया वो इस संसार के पास तन खाली जितनी है इकट्ठी होने के बाद मेरा अपना तजर्बा, मैं 9 घंटे समझना चाहिए, सिमरन से वृत्ति एकाग्र मुझे बिलावली हम रहते 12 साल तक रहे। तो कहने का मतलब है कि जब तुम कमाई ही नहीं करते तो वस्तु की तुम हकदार कैसे होते, तो बच्चा पढ़ता ही नहीं, उसको विद्या कैसे प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मानस जन्म मिल गया। इसी के उत्तर मैं नहीं कह रही है, जो न करे भव सागर नर समाज पाए, काल हूँ कर्म हूँ ईश्वर निश्चय दोष लगाए। तुम्हारे को पैर दीजिए और मूर्खों तुम कैसे ढूंढ गए, पैसे टके से मिले तो गवर्नमेंट ही नहीं खरीद ले, मांगने से मिले तो मांगते ही ले जाए। बंदगी है अर्थात जिस चीज से प्राप्त होता है वो किसी कमाई वाले महात्मा की संगत करो और खुद सुबह जा करके बंदगी में टाइम दो। जब रूह पिंड को छोड़ के अगर आएगी तो मालूम पड़ेगा कि मानस जन्म कोई चीज है। जी शब्द गुरु से पहले खेली, क्या अजीब रास्ता है। खेलना कहाँ था और खेलने कहाँ लग गए। अरे प्रभात फेरी है तो घोड़ियों के आसपास ही फिरे। अरे प्रभात फेरी उसका नाम है। तो जब यहाँ बैठ के अपन सुमन करते हैं तो सारे हाथ पांव ठंडे पड़ के चेतन यहाँ आ गए। उसके बाद प्रकाश जैसे दिन उगता है ऐसे प्रकाश अंदर से आने। ये बुद्धू बस हरे राम और आसपास घूमेंगे, फिर मूर्खता की हद भी होती है। जी शब्द गुरु से पहले खेली, वही वेद है, वही नाद है, वही गुरु है, वो शब्द वो रिटन है, वो कोई लैंग्वेज नहीं है। जब तक तो अंतर्मुख नहीं होता तब तक वो मिल जी। गगन चौक चढ़ त्रिकुट लेली, क्या चादर कमल चारों वेदों की धुने यहाँ से उस धुन की नया ऋषियों ने फिर इस मंदिर में यजुर्वेद अथर्वण वेद यहाँ जाकर संस्कृत विद्या में वो नहीं है, उनकी नहीं। जैसे खाने बनाने की किताब तो खाने की बातें करते रहो, न स्वाद आएगा न भूख जाएगी। वो ध्वनि तुम्हारे अंतर है। उसकी भाषा कोई पवित्र महात्मा मिले जो खुद अनुभवी है, वो तुमको मदद करे तब राज खुले। त्रिकुट माहे बात देन खेली, वेद पैदा ओंकार संग की न मेली, लाल गुलाल रूप सुरत पाया। लाल रंग है जिसे लड़की को लाल कपड़े पर आगे अपने भूलते हैं, ऐसी आत्मा शब्द के साथ इसको अपने गुरु कहते हैं। नाथ शब्द बूढ़ा बच्चा स्त्री पुरुष देह के नाम है, देह तो वहाँ जा ही नहीं सकती, वहाँ आत्मा करके विचरना है। ये बुद्धों को तो मालूम ही नहीं, ये घंटे खड़का रहे हैं
तब सतगुर सुन शब्द सुनाया। घंटा जाकर सुनिए क्यों सब जगह उठनी उनको बनाई थोड़ी तुम नहीं स्वयं हो। इस पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में जाना है, सब जाकर उस नाद से तुम्हारा पर्चा होगा, सब तुम सुहागन बनोगी। मैंने वो पति जो कि मरने वाला नहीं है, वो सतगुरु ऋषि है। फिर जमे से मर जाए हमारा कैसा? ये तो हडकून मास का कच्चा नाता है। इंद्रियों के नमूने अलग अलग हैं, उसी घाट पर उतर के विकारों को भोग रहे हो। तो दो सब औरतें ही हैं, ये इनमें आदमी कोई भी नहीं है। जो इंद्रियों का रसिया है वो औरत ही है, वो पुरुष न्यारा। उसके साथ अगर एक मिनट भी प्यार हो जाए तो आज संसार से पार उसको गुरु कर। ये देह नहीं, देह के अंदर आया। जैसे विद्या की ताकत मास्टर में प्रकट है, उसने अभ्यास करके प्रकट करी है। आज वो मास्टर 50 बच्चों को विद्वान कर सकता है। जात बीज साइंस तुम्हारे ब्रेन में ही है, तो बिना उस्ताद के तुम जगा तो नहीं सकते। जब तुलसी विद्या के लिए 20-20 साल कॉलेजों में लगा रहे हो, जिसका रिजल्ट दो होती, तो हाथ जोड़ के परमात्मा को मिलना चाहते हो, ये तो बोल जीते मरना। पहले मरण कबूल कर जीवन की छठ आस, वो सबन की रेण का तो आओ हमारे पास। रास्ता है तो कमजोर दिल का नहीं। क्या कहते हैं, दिल कमजोर फंसे विच दुनिया, जिस आश का कर दे गली ढूंढन मजा प्रेम दा कदम पूछे। बातों से ढूंढते हैं और ख्याल को नीचे ला। जब तुम आगे यहाँ आओ, इसके ऊपर शिव लेकर है, तेरी प्रकाश है, तो ज्ञान अवस्था का नाम गुरु का मिलना है, वो तुम्हारे अंदर है। मूर्खों तुम बाहर मारे मारे फिर रहे हो, बाहर तो कहीं भी जाओ यही धरती मिलेगी, पानी मिलेगा, ऐसे आदमी मिलेगा। अंदर आओ अगर प्रभु से मिलना है। जी आगे बढ़ी चढ़ी ऊंचाई को, उलटल देखे अब नीचे को। मिल जाती है, क्या मिल जाता है? जैसे दूध घी फल खा के दिल में ताकत आती है, ऐसे अंदर प्रकाश आने के बाद रूह को आत्मा को गद गद करते हैं। वो अमृत है, वही अकाल मृत्यु कहने में समझ जाए, वो अमृत है जो आत्मा करके पीने का है। इस मुख से मुख 9 द्वारों में है और पानी की बूंदे पी रहे हो, मूर्ख नहीं तो कौन हो? जी चल चल बाजी 7 लोक में, वो देश सत्य है, वो वहाँ का नाश नहीं है, अविनाशी। वहाँ के अंश आत्मा अविनाशी। गीता में क्या ज्ञानी सिद्धंती सुस्त्राणी ज्ञानी, वो चेतन ही वहाँ जा सकता है। तो कहते पढ़ी जाओ, पढ़ने से क्या होगा, उसका हुक्म मानो। गीता में लिखा त्रैगुण विषय वेदा निष्त्रैगुण भवार्जन। अभ्यास करके ऊपर तो उठना तुम्हारे भागों में नहीं, तो पढ़ी जाओ पन्ने। इतने ध्यान पढ़ लिया हमने, इतना पाठ कर लिया, तुम करोड़ जन भी पढ़ते रहो, हिलना बढ़ाना कुछ नहीं, खोल के ही ढोल। जी भगवान मांगे 7 नाम से, वो तुम्हारी आत्मा का मालिक है। यहाँ किससे मांग, ये तो सब मांगते ही 9 द्वारों में, तो नीचे की मेरी चीज को मांगने वाले लोग हैं, तो गुरु के हैं कहाँ? गुरु का आशिक होता तो आज मैदान में आ जाता, तो नहीं। एक नाम धरीक मामे दादे काके ऐसे घुमतेले बन गए, ये भी कोली गई जहाँ से फिर वही आई, पद में अपने आन समाई। से नीचे आई थी, गारा बनी, जब सूर्य ने तेज दिया तो पानी निकल। जब महात्मा आए अपना ख्याल किया, जिन जगह सूर्य बच्चों को माना, सुबह जागना पड़ा, थोड़ा बहुत ख्याल पीछे हटा, वो पद ईश्वर रचित तुम्हारे ब्रेन में है। प्रभु ने तुम्हारे हमारे को दुनिया में भेजा, उन्हें मिलने का रास्ता अंदर रखा हुआ। तो 9 द्वारों में दुनिया है, 10वें द्वारों में प्रमाणित है। जब चाहो जब आना, सही रास्ते पर गुजरे बिना वस्तु हाथ नहीं आए। जी रंग रंगी नित खेलत होली, जो होना था तो अब होली। अब आत्मा क्या जीवन में होना था होली, ये तो प्रसाद लिया। होली संत भी खेल होली, अरे गारे की होली जो होना था तो अब। तो मानस जन्म में मित्रा हिम्मत करो, यही टाइम है खेलने का।
अगर नीचे खेलने लग जाए तो सिर्फ 84 का चक्कर है, वो मार खाने उखली में चले तो मुखली पड़े, तो सीधी बात। मैदान में आते हो कभी तुम पार हो।